हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय प्रियम स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद घर का काम और खाना वाना बनाना, घर का सारा काम फिनिश करके मैं यहाँ आ गई थी नहा के रेडी होने। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी होके मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं अपना बेटा को खिलाऊँगी, नभाऊँगी, फिर खिलाऊँगी। फिर उसके साथ बाबू को खिलाने के बाद मैं भी खा ली थी। उसके बाद दोनों साथ में थोड़ा टाइम पास किए। सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। जल्दी जल्दी सब सारा काम करना पड़ता है तो इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर। दिन भर बच्चों को देखना, फिर स्टडी करना और घर का सारा काम करना, तो ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सपनों को कोई पूरा दूसरा नहीं कर पाएगा, इसलिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, चाहे जैसे भी हो। और वैसे भी आजकल हर एक हाउसवाइफ को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज का दौर में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए खुद पे डिपेंड रहो। यहाँ पे मैं बाबू को पढ़ने बैठा रही थी, लेकिन वो नहीं पढ़ने बैठा। उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो वो बोला चलो खेलते हैं। तो खेला भी नहीं साथ में। थोड़ा देर खेले, फिर हम ही पढ़ने बैठ गए। यहाँ पे हम वो अभी खेल रहा था थोड़ा अपने में खुद से। ज़्यादातर तो उसके साथ हमको खेलना पड़ता, रहना पड़ता, देखना पड़ता है, नहीं तो कब क्या चीज़ें कर दे, कहाँ चल जाएगा इसका कोई ठन। कभी पानी से खेलेगा तो कभी रोड पे जाएगा। ये कभी शांत बैठता ही नहीं, इसलिए इसको हमको दिन भर देखना पड़ता है। और अकेले दिन भर देखना, शाम होते होते थोड़ा चिड़चिड़ हो जाती है। अभी यहाँ पे मेरा बेटा सो गया था दोपहर में, तो मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ पॉलिटी का। दोपहर में ये 1-2 घंटा सोता है, तो 2 घंटा तक मैं पढ़ लेती हूँ, रिवीजन कर। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉलिटी का भी रिवीजन कर रही हूँ। ज़्यादातर ये सोता है मेरा बेटा, तभी मैं पढ़ने बैठ पाती हूँ, नहीं तो जगा हुआ रहता है तो नहीं, इसको ही देखना पड़ता है। मैं अकेली ही रहती हूँ यहाँ, तो कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हमको देखना पड़ता है सारा दिन। फिर शाम में इसके पापा आ जाते हैं तो ये देखते हैं। फिर रात में ये सो जाते हैं तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। अभी तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, 4 से 5 घंटे इतना टाइम अभी पढ़ पाती हूँ। कोशिश करती हूँ और ज़्यादा पढ़ने की। धीरे धीरे होगा, शुरुआत धीरे धीरे ही करनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 7-6 घंटा, दूसरे दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़ पाए। इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़िए, बाद में टाइमिंग बढ़ाइए ज़्यादा, धीरे धीरे। डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। हमको पॉलिटी पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा हमको पॉलिटी सब्जेक्ट हार्ड लगता है।
इसमें हमको याद नहीं होता है ज़्यादातर। भाग, अनुच्छेद, संविधान, ये सब पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, लेकिन अब जैसे जैसे TRE 3 में पढ़ी थी और अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में अब बहुत ज़्यादा आने लगा। पहले तो पॉलिटिक्स का नाम से ही हमको ये होता था, अब तो उतना डर नहीं लगता है पॉलिटिक्स से। हमको सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट लगता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये दोनों मेरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट। इसमें मेरा पकड़ भी अच्छा है। यहाँ पे मैं संविधान के बारे में पढ़ रही थी। संविधान की पहली बैठक कब हुई, संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया, संविधान को कब स्वीकारा गया, ये सब संविधान के बारे में ही पढ़ रही थी, शुरू से पढ़ रही थी। एक माँ और एक हाउसवाइफ को ज़्यादा समय पढ़ने का तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही समय निकाल कर पढ़ते हैं हम। कभी कभी जब जैसे बाबू मेरा सो जाता है उस टाइम पढ़ते हैं, फिर रात में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और सवेरे पढ़ लेते हैं। मैं हमेशा सब चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ हो पाता है हमसे, तो उतना टाइम मैं करती हूँ जब याद रहता है, नहीं तो ऐसे। यहाँ पे मेरा बाबू बादाम खा भी रहे थे, बादाम से खेल भी रहे थे। ये हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है और कुछ न कुछ सवाल पूछते रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब। फिर मैं शाम का आ गई हूँ नाश्ता रेडी करना। यहाँ पे मैं बेसन का पकौड़ा छाँक रही थी और चूड़ा भुजिया। अभी बारिश का मौसम है तो शाम में पकौड़ा खाने का एक अलग ही टेस्ट है। एक हाउसवाइफ को घर, बच्चे, किचन काम, ये सब सारा काम संभालना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता, साथ में स्टडी, ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हमको लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जो एक माँ और हाउसवाइफ होगी उसको तो पता होगा ये सब कैसे मैनेज करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। लेकिन करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट में। और देखिए TRE 4 का क्या होता है। आज भी सम्राट चौधरी ट्वीट किए थे, जुलाई के अंतिम सप्ताह में अधियाचना भेज दी जाएगी। ये आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगता। आप लोग का एक कमेंट से हमको बहुत ही हिम्मत मिलेगा और मोटिवेट होंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अभी मैं नई वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है हमको उतना अच्छा से बोलने नहीं आता हो या उतना अच्छा से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने आता है। धीरे धीरे सीख जाएंगे और क्या ही बोल सकते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।